बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। 8 बजे की हकीकत को मान लें, मैंने ये ऑस्ट्रेलिया से सीखा था। मैं जवानी में ऑस्ट्रेलिया चला गया, वियना में एक फैक्ट्री में काम शुरू किया और फिर अपनी दुकान खोल ली। वो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था। मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था, मगर फिर मेरी वालदा बीमार हो गई और मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आना पड़ गया। मुझे कारोबार, मैंने लिबर्टी मार्केट में गारमेंट्स की दुकान खोल ली। अल्लाह ने करम किया और मैं खुशहाल हो गया। ये कहकर लंबा सांस लिया और बोले, लेकिन मेरे कारोबार का स्टाइल मुख्तलिफ था। मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलता और शाम ठीक 7 बजे दुकान बंद करके घर आ जाता था। मैं बच्चों की सुबह स्कूल भी छोड़ने जाता था, दोपहर को इन्हें खुद वापस लाता था और इनके साथ लंच भी करता था। आधा घंटा पहले दुकान पर चला जाता था और इसके बाद फिर शाम 7 बजे दुकान बंद करके डिनर अपने ख़ानदान के साथ करता था और फिर रात 9 बजे हमारा पूरा ख़ानदान सो जाता था। ये मेरी रूटीन थी। मैंने इनसे पूछा, लेकिन क्या इससे आपको माशी नुकसान नहीं होता था? लाहौर में लोग रात 12 बजे तक शॉपिंग करते हैं, जबकि आप शाम 7 बजे दुकान बंद कर देते थे। फिर आप कमाते क्या थे? वो हंसकर बोले। अब हैरान होंगे कि मार्केट में सबसे ज़्यादा मेरे पास रश होता था। मेरी दुकान में सारा दिन रश रहता था, जबकि हमसाए सारा दिन मक्खियाँ मारते रहते थे। मैंने हैरान होकर पूछा, इसकी वजह क्या थी? वो कहका लगाकर बोले, शायद मेरा तवक्कुल इसकी वजह थी। ये फिर वाकई सुबह जल्दी उठने वालों के काम में बरकत होती है। बहरहाल मेरा काम रुकता नहीं था। दूसरा, मैं मार्जिन बहुत कम रखता था। ग्राहक बहुत सियाने होते हैं, ये सस्ती चीज़ों के बारे में जल्दी वाकिफ़ हो जाते हैं। मेरे ग्राहक भी ये जान गए थे। मैं जल्दी दुकान बंद कर देता हूँ, चनाचा ये दिन को ख़रीदारी कर लेते थे। यूं शाम के वक़्त मैं घर चला जाता था। मैंने पूछा, ये तकनीक आपने कहाँ से सीखी थी और इसका क्या फ़ायदा हुआ? तो संजीदगी से बोले, मैंने ये ऑस्ट्रेलिया से सीखा था। तमाम दफ्तर, शॉपिंग सेंटर और दुकानें सुबह 8 बजे खुल जाती थीं और शाम 6 बजे बंद हो जाती थी। सिर्फ कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट और पिज़्ज़ा क्लब रात 10 बजे तक खुलते थे। गोरे रात जल्दी सोने वाले और सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। ये 7 बजे डिनर कर लेते हैं और रात 8 बजे सो जाते हैं। मैं भी वहाँ जल्दी उठने और सोने का आदी हो गया था। मैं लाहौर वापस आया तो यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। शहर रात के वक़्त और दिन को सोता था, लिहाजा मेरे पास 2 ऑप्शन थी कि रूटीन जारी रखता या फिर लाहौरियों जैसी हो जाती। मैंने सोचा कि अगर मैं रात को जागकर ज़्यादा पैसा कमा लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरे पास अगर करोड़ों रुपए भी जमा हो जाएंगे। मगर मैंने अपने ख़ानदान को वक्त ना दिया, अपनी बीवी के साथ गपशप ना लगा सका, अपने बच्चों का बचपन एंजॉय ना कर सका, अपनी नींद पूरी ना कर सका। फिर मुझे इन पैसों का क्या फ़ायदा होगा? मैं कमा लूँगा मगर मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। चनाचा मैंने लिबर्टी में एक छोटा सा वियना बना लिया और शानदार ज़िंदगी गुजारी। मेरे बच्चे ने अच्छी तालीम हासिल की, मेरी और मेरी बीवी की ज़िंदगी भी अच्छी गुजरी। मैंने अपने वालिदैन की भी जी जान से खिदमत की और मैं आखिर में पूरी मार्केट के मुकाबले में फ़ायदे में भी रहा। मैंने पूछा, वो कैसे? वो बोले, मैंने 3.5 लाख रुपए में दुकान ख़रीदी थी, मैंने 33 करोड़ रुपए में फ़रोख्त की। लिहाजा अगर मुनाफे में कमी रह गई थी तो वो 33 करोड़ रुपए की शक्ल में पूरी हो गई थी। मेरा क्या गया? वो इसके बाद रुक कर बोले, बेटा आप लोगों को मेरी कहानी सुनाएं और इन्हें बताएं कि हुकूमत अगर रात 8 बजे दुकानें बंद करना चाहती है तो खुदा के लिए मज़ामत ना करें। अपनी सेहत, अपना ख़ानदान, अपना सुकून बचाएं। आप अगर रात 12 बजे तक काम करते रहेंगे तो इससे आपकी सेहत भी तबाह हो जाएगी और आपका ख़ानदान भी तबाह हो जाएगा। आपने अगर अपने बच्चों को वालिदैन की शफ़क़त और खैरियत दोनों से महरूम कर लिया, इसके बदले अगर आप इनको खरबों रुपए भी देते हैं तो इनका क्या फ़ायदा होगा? वो दौलत फसाद के सिवा क्या होगी? वो खामोश हो गए। फिर बोले, मैं ताज़ा जापान से वापस आया हूँ। जापान में भी शाम 7 बजे तमाम दुकानें और शॉपिंग सेंटर बंद हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता रेस्टोरेंट 9:30 बजे तक बंद हो जाते हैं। जापानी मगरिब से पहले डिनर करते हैं और 8 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक जाग जाते हैं।
ये उठकर वर्जिश करते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और दफ्तरों के लिए रवाना हो जाते हैं। जापान में दफ्तर 9 बजे स्टार्ट होते हैं मगर मुलाजमीन 8:30 बजे पहुंच जाते हैं और ये आधा घंटा अपना टेस्ट और अपने वर्क प्लेस तैयार करते हैं। अपने जूते, बैग और मोबाइल फ़ोन लॉकर में रखते हैं और ठीक 9 बजे काम स्टार्ट कर लेते हैं और ठीक शाम 5 बजे फैक्ट्री और दफ्तर बंद कर देते हैं, जबकि दुकान 7 बजे बंद होती है। और ये रूटीन सिर्फ जापान में नहीं बल्कि पूरी जदीद और तरक्की याफ्ता दुनिया जल्दी उठती और जल्दी सोती है। दुनिया के 31 कामयाब और तरक्की याफ्ता मुल्कों में दफ्तर और कारोबार जल्दी शुरू होते हैं और मगरब के वक़्त बंद हो जाते हैं। इन मुल्कों में नाश्ते और डिनर भी जल्दी कर लिया जाता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में खाना कम सादा खाते हैं, घर भी छोटे होते हैं, साफ़ सुथरे बनाए जाते हैं, सफाई पसंद होते हैं और सादगी पसंद भी होते हैं। वो लोग जो आधी रात दुकानों में रहते हैं, रात का खाना भी घर में नहीं खाते, इन्हें महीना महीना बच्चों की शक्लें देखना नसीब नहीं होती। इन बेचारों की क्या ज़िंदगी होगी। चनाचा आप देख लें, बहसीत कौम हम बीमार लोग हैं। मुल्क के 70% लोग ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, शुगर और डिप्रेशन के मरीज़ हैं। लोगों के रवैयों में भी शिद्दत है। आप माने या ना माने, ये सारे अजाब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं। हम गर्म मुल्क में हैं लेकिन इसके बावजूद हम 9-10 बजे काम शुरू करते हैं, रात 12 बजे तक मार्केटों में गश्त करते रहते हैं। चनाचा फिर सेहत कैसे ठीक होगी, ज़िंदगी में सुकून कैसे आएगा। दुकानें 6 बजे तक बंद कर दे, जिनको शॉपिंग करनी होगी वो शाम तक कर लेंगे। मुल्क में पेट्रोल पंप के अलावा सारी दुकानें रात 9 बजे तक बंद हो जाएं ताकि लोग 10 बजे तक सो जाएं, अगले दिन फ्रेश उठें। हुकूमत मेहरबानी फरमा के मोबाइल फ़ोन के नाइट पैकेज भी बंद कर दे। इन पैकेज ने भी मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे भी लोगों की सेहत अच्छी हो जाएगी और इनके रवैये भी ठीक हो जाएंगे। हमारी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।